क्यों बैठे? नहीं, खाली करा दो, मीटिंग करा दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। जी, गुड मॉर्निंग। ओम गुड शांति। गुड इवनिंग। मॉर्निंग। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम तो बाबा अभी बच्चों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कहते, बच्चे अभी गुड़ियों का खेल समाप्त करो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो गुड़ियों से खेलते रहते हैं। हाँ, कि जैसे जैसे उनकी बुद्धि डेवलप होती है तो गुड़िया छुटती जाती है। तो राइट वेट बाबा ने कहा कि बच्चे, ये गुड़ियों का जो तुम खेल करते हो, जो हम मूर्तियों को सजाना श्रृंगार करना, तो बाबा कहते अब इसको समाप्त करो। तो फिर क्या करो कि ज्ञान सूर्य बनकर अब स्मृति सो समर्थी समूर्त समर्थी स्वरूप बन जाओ। तो समर्थी स्वरूप बनने के लिए बाबा ने आज कहा कि बच्चे समय पर जो बच्चे सहयोगी बन जाते हैं, उन्हें एक का पदम गुना मिलता है, और वो सहयोग उनको समर्थ स्वरूप में भी टिकने के लिए मदद करता है। तो उसके लिए आज सुनेंगे बाप दादा की शिक्षाएं। कि बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। मीठे बच्चे, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा बाबा। मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बाबा ने कहा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। जिन बच्चों में योग बल है, उनकी निशानी क्या होगी कि उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी, ओम शांति। तो ये ज्ञान बाबा ने का बड़ा गुप्त है। इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं। बाप कहते यहाँ यह सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता ही नहीं। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। तो बाबा कहते गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता ही नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पांव पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये पांव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। ये पांव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते। यहाँ तो तुम बच्चों को क्या करना है, देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझाए, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते। तो बच्चे समझते हैं दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते।
तो बाहर वाले अगर ये सुने तो पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा, है ना, क्योंकि वो तो एक ही दिखाई दे रहा है। तो डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना। क्या कहते, जैसे लक्ष्मी नारायण, क्या कहते हैं राधे कृष्ण। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए ना। अब ये तो है बाप दादा, इन बातों को तुम मेरे बच्चे समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भर डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके, तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो, तो बाबा ने कहा रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या है भाई बहन, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी, क्या हो तुम सब। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार, कुमारी और ब्रह्मा कुमारी। कुमार और कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो कहीं उनका प्रजापिता भी होगा। तो बाबा ने कहा सिद्ध हो जाते, इसमें अंधश्रद्धा की जैसी कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का ही बच्चा है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा ने कहा यह है रचना। इन्हों का रचयिता है कौन, शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन, शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा ने कहा यह है रचना, इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है अब क्रिएट किया, नहीं ये तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है ना। कि कोई कहे कि इतनी आत्मा को कब क्रिएट किया, बाबा ने कहा ये प्रश्न नहीं उठ सकता, ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। बाप कहती ये बातें तुम बच्चों में भी नंबर बार मेरे बच्चे ही समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अभी भी मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती। कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती है। बाबा ने कहा क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते हैं, जरा भी दुखी होने की बात नहीं। बाप कहते ये है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर हमको ले आओ, इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्मा को साथ में ले जाना। बाप कहते ये तो बहुत भारी काम हुआ ना। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं, या हुसैन भी चिल्लाते, बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बाबा सबकी आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो कैसे जाते, मच्छरों सदस्य जाते रहते हैं ना, देखे है ना हमने ये सब सीन। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया बदलनी है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या, दुनिया में ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कोई भी नहीं थे। एक ही धर्म एक ही राज्य था, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा भवने का सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। बाबा कहते हैं शरीर से भी भान टूट जाता है,
बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। यह है देह रूपी कपड़ा, तो तुमको बाबा ने कहा यहाँ ही छोड़ना है ना, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते, ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे अल्फ है सबसे ऊपर में। कहते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है फिर? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है। ये सब उनके ही रूप है, सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसीलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर, समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं न मम्मा न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते इनसे नहीं, ये भी उनसे वर्षा लेते। कौन? ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा, तो याद उनको कर। ये तो बीच में दलाल है ना, बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला कौन बीच में दलाल ठहरा? ना कौन? ब्रह्मा के लिए का शादी कराने वाला, ये तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है ना, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। बल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बल वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। एक बाप ही है जो सबकी सदगति करते। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो। बाबा ने तुम्हें सिखाया है, तुम औरों को रास्ता बताते हो। तो बाबा ने कहा सबको कहते हो देखते हो भी नहीं, देखो इस बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, बाबा ने कहा कब्र दाखिल होना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है, जो भी दूर दूर तक भी दिखाई दे रहा है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट स्टूडेंट को थोड़े याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाबा भी कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। थोड़े में राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से बाबा ने का बहुत उन्नति होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से बाबा ने कहा कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी देखो रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। हाँ, रॉयल आदमी बाबा ने कहा रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी देखो बहुत फर्क रहता है। उनमें चलन चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती है। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं ना, किसको मना नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम। क्या कहते हैं आज बाबा? हाँ,
वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कौन? रॉयल अच्छे अच्छे लोग भी बाबा के पास आएंगे और वो दूसरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फिर बाबा डायरेक्शन देते हैं, कभी फीमेल्स का ही प्रोग्राम रखो, सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम है ना, सेंटर्स पर होता है। कभी कभी लेडीज क्लब होता है, उसको इनवाइट किया जाता है, और जहां जहां लेडीज संगठन होता है उन्हीं को ही इनवाइट किया जाता है। तो बाबा ने कहा मेल कोई भी ना आए। ऐसा आज बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन दिया है। बाबा ने समझाया, पहले पहले तुमको ये समझाना है क्या, कि शिव बाबा निराकार है ना। महिलाएं, लेडीज जमा हो और उन्हें क्या समझाना है, कि पहले पहले ये समझाओ कि शिव बाबा क्या है, निराकार है, उनको समझ आना चाहिए। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए ना? शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए। दोनों एक रस तो हो ना सके ना, जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है ना, लौकिक में भी कहते हैं ना, दादे की मिल्कियत पर हक होता है। तो भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा ना, तो भी दादे का वर्षा उसको मिलेगा, है ना। कहते हैं ना, दादा की संपत्ति है ना, कोई भी हो, चाहे कपूत भी है उसको भी मिलेगा। तो बाबा ने कहा ये कहाँ, ये यहाँ का कायदा है, समझते भी हैं, इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। बाबा तो अनुभवी है ना। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। हाँ, आज बाबा किसी का उदाहरण दे के समझाते हैं कि एक राजा का बच्चा था और उसने 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये कहते हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, होते हैं ना, जिनके माता पिता, जिनके पिता बहुत संपन्न होते हैं, करोड़पति अरबपति खरबपति, तो उनके बच्चे तो आराम से बैठ के उड़ाते हैं। तो आज बाबा ये बात बच्चों को समझाते हैं, ये दुनिया बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर, उन्हों को कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दादा परदादा तो कमा के रख गए हैं ना। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो, बाबा ने कहा देखो कितने फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो ना। बाबा इतनी गुहिया गुहिया बातें बच्चों को समझा रहे हैं, तो बाबा ने कहा अभी तुम बाप के द्वारा समझ रहे हो ना, और तुम भी नर से नारायण बनते हो। समझदारी समझदारी मिल रही है, आत्मा समझदार बन रही है। हाँ, तो वैल्यू से सज रही है, तो नारायण के जैसी बन रही है ना। ये है ही सत्य नारायण की कथा, ये भी तुम मेरे बच्चे ही समझते हो। ये कौन सी कथा है? सत्यनारायण की। भक्ति मार्ग में बहुत सत्यनारायण की कथा सुनी भी होंगी सभी ने, है ना, लेकिन सत्यनारायण जैसे बने तो नहीं ना, सत्यनारायण का एक भी गुण आया तो नहीं ना। तो बाबा कहते हैं अब यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम उस सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में जब टिकते हो, तो सत्यनारायण जैसे गुणवान बन जाते हो। ये भी तुम मेरे बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं है, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। हाँ, उन्नति को पाना माने फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्रेग्रेंस फैलाते हैं ना। जहां भी मन दुख होगा कहीं, और किसी को कोई गुलाब का फूल दे दे, कोई ऐसा फूल दे दे, कितना मन प्रसन्न हो जाता है। राइट में तुम ऐसे, बाबा ने कहा तुम फ्लावर्स बन रहे हो, जहां भी जाओगे प्रसन्नता ही फैलाओगे। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते, बाबा ने कहा, क्योंकि फ्लावर्स बनते हो ना, फ्लावर सदा सुख देते हैं। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, ये भी तुम्हारी नई भाषा है, जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती, है ना। हम कहते हैं बाप दादा, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं समझेंगे किसको बाप दादा कहते हैं।
जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। तो बाप रेस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग अलग हैं। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर कौन बैठे हैं? शिव बाबा बैठे हैं ना। हम बाप दादा के बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़े कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। कोई बहुत ऊंची ऑथोरिटी वाले का बच्चा होता है, उसको कितना नशा रहता है, भाई मेरा पिताजी प्रधानमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या कोई भी ऊंचा पद पोजीशन है। तो हम किसके बच्चे हैं? ऑलमाइटी ऑथोरिटी के। बाबा ने कहा ये नशा रहना चाहिए, है ना। जो श्रीमत पे चल रहे माने उनको बाप दादा चला रहा है, उंगली पकड़ के चला रहा है। कहाँ शक्ति भरनी है, कहाँ उनके साथ में कोई परिस्थिति को पार कराना, ये बहुत बुरी बातें हैं। लेकिन ये नशा कब चढ़ेगा? जब निश्चय होगा। निश्चय कब होगा? जब हम श्रीमत पे चलेंगे। तो बाबा अंग संग है, ये निश्चय के साथ में हम अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हाँ, चलो शरीर से आत्मा डिटैच हो गई, तो ये शरीर का पार्ट जब तक था खत्म हो गया। अब वो आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा फिर जाके दूसरे शरीर से और कहीं हिसाब किताब कंप्लीट करेगी। हर एक आत्मा को बाबा कहे अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा, इसमें कुछ भी ख्याल होने की बाबा ने कहा दरकार नहीं है। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापिस तो बुला नहीं सकते ना। ड्रामा है ना। अब यहाँ का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आत्मा दूसरी जाके दूसरा बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करके फिर वहां के जो हिसाब किताब रह गए थे पिछले जन्मों के, किसी से लिया था, किसी को दिया नहीं, किसी के साथ कुछ भी, मतलब कार्मिक अकाउंट जुड़ गया और शरीर छूट गया, तो वो तो कार्मिक अकाउंट है ही है। आत्मा तो अविनाशी है ही है, आत्मा तो नहीं मरी है। शरीर, शरीर रूपी वस्त्र बदला है, वहां दूसरे जन्म में उसको वो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। बाबा कितना गहरा राज बच्चों को समझा रहे हैं। तो वो जाकर फिर दूसरा पार्ट बजाएगी। वापिस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं निर्मोही। क्योंकि आप देखो कोई भी कई बार होता है, हम देखते हैं रिलेशन में भी, कभी ऊपर नीचे होता है, टकराव होता है, तो हम मन मुटाव हो जाता है, अरे ऐसे कैसे, हम तो इनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, ऐसे होता है ना। लेकिन वो जो आया मूवमेंट, वो आया इसीलिए था कि वो पिछला उधार था, कंप्लीट हो गया। तो बाबा ये गहरे राज बच्चों को समझाते हैं। सत्युग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं, बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही क्या है। बाबा कितना अच्छा रास्ता बच्चों को बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते अरे वो हमारे रिलेशन के साथ में ये टकराव है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं, वो मेरा ही किया धरा है, ये हमें अंदर में समझ लेना है। अगर नहीं चुकतू किया तो फिर नेक्स्ट जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होता रहे। बाप फालतू पैसे खर्चे कर और तुम जाकर नर्क में पड़ो। बाप फालतू पैसे खर्चा करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे। भाई शादी हो जाती है वो उस आत्मा के साथ, जब तक हिसाब किताब है तब तक वो रिलेशन चलेगा, अदरवाइज वो रिलेशन किसी भी रूप में खत्म होगा, है ना। तो बाबा ने कहा वो उस पे पिता ने जो पैसे लगाए बेकार ही चले गए ना। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चियों से कि ऐसा बोलो कि हम जाकर इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा, है ना। तो पिता की संपत्ति को अगर ईश्वर की यज्ञ में लगाया तो पिता का भी कल्याण हो गया और जो चला रहा है उसका भी कल्याण हो गया। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। बच्चों को भी उत्साह होना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए।
देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो, है ना। बाबा ने कैसे समझाओ, क्या तुम अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण, बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो? भाई उसी के लिए तो दान पुण्य करते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, लेकिन जमा कुछ भी नहीं होता। इतनी मस्ती बाबा ने का होनी चाहिए, खास कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे 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 से खिलते मीठे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता बाप दादा का बाप दादा का प्यार या प्यार और और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की माता रूहानी माता पिता को पिता बाप दादा याद को प्यार याद मॉर्निंग प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। मीठे बाबा, थैंक यू बाबा। नमस्ते। एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करनी परम धाम शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। धारणा के लिए अपनी चाल चलन बाबा ने कहा क्या करनी है, बड़ी रॉयल रखनी है। चाल चलन बाबा ने कहा बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण बाबा ने कहा धारण करना है। नम्रता का गुण बाबा ने कहा धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब बाबा ने कहा कब्र दाखिल होना। बाबा लास्ट में फिर अटेंशन दिला रहे, बच्चे तुम जहां जहां भी रग रखते हो ना, कोई फायदा नहीं है, सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ने कहा किसी देहधारी को वरदान है। मास्टर ज्ञान सागर बन गुणियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप बाबा। मास्टर ज्ञान सागर बन गुणियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप। गुड़ियों का खेल बाबा ने क्यों कहा, जैसे बच्चे करते ना, गुड़ियों को नहलाते धुलाते श्रृंगार करते सजाते, है ना, ऐसे भक्ति मार्ग में भी कई बार क्या करते हैं हम मूर्तियों के साथ, यही तो करते हैं, उनको नहलाना धुलाना श्रृंगार करना सजाना, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आज के इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करो, माने इजी है ना ये खेल। तो फिर क्या करो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप। जितनी स्मृति है, अगर स्मृति है तो समर्थी है। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुणियों की पूजा कहते हो। भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते, फिर उन्हें डुबो देते। 8 दिन की जब नव दुर्गा पूजा होती है तो यही होती है ना, घर घर में अनुष्ठान करते हैं लोग, और फिर जाके 9वें दिन पानी में डुबो देते हैं, फिर उन्हें डुबो देते, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हैं। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की जाती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, बाबा ने कहा यही सत्य है। जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, यही सत्य है। तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाबा की याद से बीती सो बीती कर सोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। जैसे बच्चे होते हैं बचपन में वैसे खेलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उनको बहुत सारे फिर टॉपिक रहते हैं कर्म करने के लिए, हाँ, पढ़ाई भी बहुत बढ़ जाती है और सारे बहुत सारे, तो वो गुड़ियों का खेल छूट जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे भी अब बड़े बन रहे हो, मास्टर
ज्ञान सागर बाप के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर। तो अब ज्ञान के आधार से स्मृति स्वरूप बनो, तो तुम समर्थी स्वरूप बन जाओगे। अब इन गुड़ियों के खेल से मुक्त बनो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता रहता है ना। बहुत बाबा के बच्चे ऐसे भी होते हैं, हाँ, जो निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं, तो फिर इधर भी करते रहते उधर भी करते रहते, दो नाव में पांव रखे रहते हैं। तो दो नाव में पांव रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो जब हमारी प्रमोशन होती है तो पहला वाला छोड़ना होता है ना, दूसरे में फिर फोकस करना होता है, फिर तीसरे में फोकस करना होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो समय पर सहयोगी बनते हैं। किसी को भी देखो, जब हम समय पर किसी का सहयोग करते हैं ना, तो वो रिलेशन में भी बहुत मिठास बनती है और उसकी बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। समय निकलने के बाद हमने सहयोग किया तो क्या, सामने वाले की जरूरत के समय अगर हमने सहयोग किया तो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें उन्हें क्या मिलता है, एक का पदम गुना, है ना। बाबा के घर में भी जो बच्चे एक का पदम गुना करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि हम समय पर सहयोग करें। समय पर सहयोग किया तो हमने जो भी इन्वेस्ट किया उसका पदम हमारा शेयर मार्केट में जमा हो गया। लोग स्थूल रीति से करते हैं, वो कभी डूब भी जाता है, लेकिन यहाँ पर डूबने का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ तो बढ़ना ही बढ़ना है, और जो बढ़ रहा है स्पिरिचुअल कमाई हो रही है, तो आपका जीवन भी सहज हो रहा है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कि जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। दो बातें बाबा ने समझाई बच्चों को। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका कि पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना, है ना। राज सत्ता में अगर एकता यूनिटी है तो कार्य में सफलता है ही है। और धर्म सत्ता में भी धर्म सत्ताहीन क्यों बन रही है, क्योंकि प्यूरिटी का लेवल कम होता जा रहा है। आजकल ऊपर से ही दिखावा रह गया। अगर आंतरिक पवित्रता है तो वहां पर तरक्की है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, मन मना भव हो जाए और देखें इंट्रोस्पेक्शन की आज बाबा ने मुझ आत्मा को क्या क्या रतन दिए हैं। मुझ आत्मा का श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। जो मेरे मतलब के रतन हैं उनको हम सेलेक्ट करके नोट भी कर सकते हैं। तो बाबा की लगातार वाणियों में संतुष्टता के ऊपर अटेंशन है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, व्यर्थ न देखना है, न व्यर्थ सुनना है। एकता एकाग्रता के आधार से मुझे अपने पुराने अकाउंट को भी फिनिश करना है और नए अकाउंट एक का पदम गुना जमा करने का जो विधि बाबा ने बताई उस पर फोकस करना है कि कैसे मैं आत्मा एक का पदम जमा करके ये शेयर मार्केट सबसे ऊंचा शेयर मार्केट है। सारे दिन में चेक करनी है, गलती नहीं की, लेकिन समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क में स्नेह संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया, है ना। कई बार बाबा के बच्चे बहुत सेवाएं तो करते हैं लेकिन ना खुद संतुष्ट होते हैं, ना उनसे दूसरे उनकी सेवा से दूसरे संतुष्ट होते हैं, तो जमा नहीं हुआ। जमा का आधार है संतुष्टता। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, सेवा का खाता कितना जमा हुआ, सुख कितनों को दिया,
योग लगाया, लेकिन योग की क्वालिटी किस प्रकार की रही? आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया हमने, कितनों का भला किया? तो ये दुआओं का खाता जमा करने की विधि है ना। तो लौकिक में भी करते हैं दुआ का खाता, किसी परेशानी के समय मदद करना, है ना। तो यहाँ बाबा ने कहा कि सभी आत्माएं दुखी हैं। अगर हर आत्मा बाप को पहचान जाएगी और बाबा की शिक्षा से कनेक्ट हो जाएगी तो कितना दुआ का, क्योंकि उसके अंतर मन का दुख खत्म होता जाएगा। तो मन में धुन लगानी है कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। महादानी नहीं, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, अपने कर्म से गुणदान। गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग देना है। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुण हो, मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं दे। ये नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? तो देखना नहीं, स्वयं को देखना है कि मुझे दुआओं का खाता भरपूर करना है। दूसरों की सेवा तो सबसे बड़ी है। श्रीमत प्रमाण अगर मैंने किए हैं तो वो दुआओं का पदम गुना खाता जमा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। बाप दादा की किरणों के नीचे स्वयं को देखते हुए चेकिंग करते जाएंगे। जमा के खाते को भरपूर करने की विधि बाबा ने बताई, उसको मन बुद्धि में भी नोट करें और नोटबुक पर भी करें, क्योंकि भूल जाता है फिर ऑप्शन। थैंक यू बाबा। तो कौन शेयर करेंगे? अब शांति। आज बाबा ने ओम मुझे शांति। शांति रिंकू बहन। सॉरी, आज बाबा कहते हैं इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं छोड़ छोड़ देना है और इससे ममत्व हटा देना है। कोई मित्र संबंधी कभी याद ना आए, सिर्फ बाप के साथ लगाव रखना है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। नशा रखो कि हम बाप दादा के बच्चे हैं और श्रीमत पर चलो। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा दूसरा पार्ट प्ले कर लेती है। दूसरों का कल्याण करने से ही स्वयं का भी कल्याण हो जाता है। अपने चाल चलन रॉयल रखनी है, नम्र रहना है, सिर्फ बाबा को याद करो, किसी देहदारी को नहीं। निश्चय बुद्धि बनना है, एकांत प्रिय और पवित्र बनना है। ओम शांति। अब शांति। थैंक यू रिंकू बहन, वेरी नाइस। आपने पूरा ओम साथ बता शांति। दिया, बहुत सुंदर। आप कौन शेयर करें? दीदी ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि जिनमें योग बल ज्यादा होगा उन्हें किसी भी बात से धक्का नहीं लगेगा, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। हमें कोई मरे तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, जरा भी धक्का नहीं लगना चाहिए। ड्रामा अनुसार सब अपना अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं, याद सिर्फ शिव बाबा को करना है। इन आंखों से हम जो भी देख रहे हैं वो सब कब्र दाखिल होना है, किसी से भी लगाव नहीं लगाना है। बाबा ने कहा है कि चाल चलन बड़ी रॉयल रखनी है, नम्रता का गुण धारण करना है और मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त कर स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव का बाबा ने आज हमें वरदान दिया है। और बाबा ने कहा है कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना मिलता है और हमें एकांत प्रिय बनना है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मजे पे। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपनी चाल चलन रॉयल रखनी है, विनम्रता का गुण धारण करना है, हमेशा एक बाप को याद रखना है और दूसरा किसी को याद नहीं करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति मजे पे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोले कि जैसे पहले क्या होता था, आजकल गुड मॉर्निंग बोलते हैं
और हाय हेलो करते हैं, लेकिन हम लोग पुरानी सभ्यता की हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो ये इससे पता चलता है, ये नम्रता को दिखाता है कि देही अभिमानी को नहीं दर्शाता है। तो हम लोग किसी को अगर प्रणाम करते हैं तो वो ज्ञान में नहीं बाबा का मतलब, लेकिन बाबा ने इसके महत्व को समझाया क्यों पैर छू के प्रणाम बोल करते हैं। तो मतलब देह अभिमानी होना और बहुत नम्रचित होना। जैसे बाबा हमें मतलब रोज नमस्ते करते हैं, और बाबा बोले कि हमें ब्रह्मा बाबा को भी मम्मा को भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। और बाबा ने इसका भी राज अच्छा से समझाया कि हम लोग जैसे राधे कृष्ण विष्णु लक्ष्मी बोलते हैं, तो हम लोग ब्रह्मा बाप दादा क्यों बोलते हैं, डबल नाम क्यों लेते हैं। तो बाबा हमारा जो है वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के, और वही निमित्त मतलब बनते हैं, हमें बाबा से मिलवाते हैं। तो और बाबा बोले कि अभी शरीर रूपी वस्त्र जो है इसको देखना है, क्योंकि ये जब कोई भी आत्मा का जिसके साथ हिसाब किताब होगा तो वो चला जाएगा, फिर जिसके साथ हिसाब किताब होगा फिर शरीर वो धारण करेगा। तो क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, वो तो कभी विनाशी नहीं होता। तो वो सिर्फ शरीर चेंज होता है, कपड़ा चेंज होता है। तो इसके ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। और अभी ऐसा समय आएगा कि बहुत ही मतलब बाबा बार बार हमें अलर्ट कर रहे हैं कि हमें हर चीज से वैराग्य दिला रहे हैं, मतलब हमें किसी भी मोह माया में नहीं फंसना है। बाबा हमें अंदर से मजबूत बना रहे। और बाबा बोले कि मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड्डियों का खेल समाप्त करने वाली स्मृति, सो समर्थ स्वरूप बनो। बाबा का एक वरदान भी है। और स्लोगन है कि जो समय पर सहयोगी देते हैं उनके उन्हें एक का पद्म गुना फल मिलता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दी, थैंक यू भैया। ओम शांति। शांति ओम देवी प्रेम शांति राजेश फ्रेंड। बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, व्यर्थ ना देखना है ना बोलना है, सेवा का खाता जमा करना है, स्वयं को देखना है और जमा खाता को देखना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद नहीं करना है, नम्रता का गुण धारण करना है। ओम शांति राजेश्वर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें बस बाबा को याद रखना है और दूसरा ना कोई, और अशरीरी बन के रहना है। इस संसार में जो भी कोई आया है जा रहा है, ये सब अपने कर्मों के कार्मिक योग को ही पूरा करने के लिए, कर्मों को पूरा करने के लिए बार बार अपना चोला बदलते हैं। इसमें हमको ज्यादा मतलब दुख या वो नहीं महसूस करना चाहिए, और हमें बस बाबा से ही योग लगाना चले। चाहिए। दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि बाबा का तन लिया है सिर्फ बाबा ने, तो सिर्फ बाबा को ही याद करना है। बाबा बाबा जपना नहीं है, बस उनको महसूस करना है और उनकी श्रीमत पे ही चलना है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी ही थैंक यू रितु बहन। ओम शांति राजेश फ्रेंड। ओम शांति सुंदर है। ओम शांति फैमिली। आज ओम बाबा शांति। कहते हैं कि ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है यह सब कुछ कब्र दाखिल होना है, विनाश होना है। इसीलिए देखते हुए भी नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देश सहित सर संबंधी ममत्व मिटा देना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करता है, इसमें दुखी नहीं होना है। रैल चलन रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है, समर्थ आत्मा बनना है, समय पर सहयोगी बन पदम गुना भाग्य चमकाना है। एकता और एकाग्रता को अपनाएंगे तो एकांत प्रिय बन जाएंगे। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम फैमिली। ओम शांति। शांति। संगीता बहन अभी बेहतर है संगीता बहन आप लोग की तबीयत? हाँ तभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हाँ नहीं ठीक हो जाएगा वो सबको थोड़ा। हाँ ठीक हो सब कुछ जाएगा। लाइन से हो रही है सो। हाँ नहीं अभी समय ऐसा चल रहा है ना जगह जगह, तो अभी आप वो हम्म तुलसी अदरक काली मिर्ची गुड़ वाला डाल के ना, बिना दूध का लीकर वाला दे के ना हम्म पिला के हम्म सुला देना। और पैरों हम्म में भी थोड़ा तलवा में रगड़ देना तेल को, गरम ठीक। वाला गरम करके ठीक हो जाएगा।
जी थैंक ओम यू। शांति। हाँ ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू राजेश। ओम शांति संगीता। एनीबडी एल्स? सनीता बहन ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जो ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति लीला बहन। आज बाबा कहते हैं जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिलता है और अपनी चाल चलन बहुत राय रखनी है। बाबा कहते हैं बहुत ही फजलत से बात नहीं करनी है, नफरत से नम्रता से गुण धारण करना है और इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र है, इसलिए देखते भी नहीं देखना है। और बाबा कहते हैं दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी है और श्रीमत पर चलकर अपना योग बल जमा करना है। ओम शांति। थैंक यू ओम राजेश बहन। शांति। थैंक यू थैंक बाबा। यू लीला थैंक बहन। यू। ख्याल रखिए अपनी तबीयत का। ओम शांति। गला खराब है। हाँ हाँ अभी चल रहा है ना, ये वेदर चल रहा है। अभी जो मैं बता रही थी रहने थी, आप भी वही करिए, हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? अभी ना आप सभी लोग संगठन में जाना अवॉइड करें या फिर मास्क वगैरह पहन के जाएं, क्योंकि ये वही वायरस ना अभी फैल रहा है धीरे धीरे, सबके गले खराब और ये सब चल रहा है। तो बहुत अटेंशन रखिए, क्योंकि हमें शरीर से बहुत पुरुषार्थ करना है। संगठन में जाने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए। हाँ ओम शांति भैया, बोले भैया। हाँ ओम शांति राजेश बहन। भैया ओम शांति। हाँ तो बाबा आज कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है बहुत बड़ी गुप्त है। इसमें यहाँ पे कोई किसी को राम नाम राम राम और या नमस्ते नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एक फैमिली है तो खाली बच्चों को दही अभिमानी बनना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसे भक्ति मार्ग में जो चलता है ये वो सब नहीं है यहाँ पे। बाबा बोल रहे थे कि सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज्य था, तो ये किसी की बुद्धि में नहीं है। किसी को भी पता नहीं कि ये सब कंट्रीज जो बड़े बड़े कंट्रीज है ये सब नहीं थे सतयुग में, तो ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। और बाबा बोल रहे थे कि ये देह रूपी कपड़ा जो है यहीं पे छोड़ना है, तो हमने यहीं पे लिया है तो यहीं पे छोड़ना है। उसमें कुछ दुखी होने की कोई बात नहीं है। बाबा को पा लिया तो रोने की कुछ दरकार नहीं है यहाँ पे। बाबा बोल रहे थे कि कोई कह ना सके कि मेरा क्रिएटर कोई है, कि बस शिव का कोई क्रिएटर नहीं है। बाबा बता रहे। तो थैंक्स बाबा, थैंक्स फैमिली, थैंक्स राजेश। शांति। थैंक यू भैया। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे, टाइम भी ओवर हो गया है। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा, बाबा हमें बताते हैं कि हमें देही अभिमानी बन के रहना है और एकाग्रचित होके बाबा की याद करनी है। और बाबा बताते हैं देहधारियों को याद नहीं करनी है, बाबा की याद में रहनी है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और हर आत्मा को बाबा के बारे में बताना है, बाबा की याद करनी है। हमें शिव बाबा को याद करनी है, न कि ब्रह्मा बाबा मामा को नहीं, शिव बाबा को याद करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति हीरा बहन। अभी जो भी रह गए हैं नोट करेंगे, कल हम शेयर करेंगे, टाइम हो गया। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू टाइम एंड एफर्ट। सभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा
सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई।
तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक ओम यू शांति। फैमिली। शांति। शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति। Thank you, शांति Baba. बहन जी। Thank you your time and your presence. Om Shanti. शांति दीदी, ओम शांति।